स्पर्श करते हैं तो हल्की होती है, और हल्की वस्तु को स्पर्श करते हैं तो भारी होती है। इसलिए भगवान गिरिराज जी को 7 दिन तक धारण करना, ये भगवान को तो एक खेल है, सहज है। हमको भले भ्रम हो, पर ठाकुर जी को कोई भी प्रकार से परिश्रम नहीं है इसमें। महाराज स्वर के ऊपर गिरिराज जी को रखा है। जब कोई भी जल बिंदु न रहो सामर्थक गण के पास में, तो इंद्र से जाकर के स्वर्ग में सब सामर्थक गणों ने, मेघों ने कहा, महाराज ब्रज में सब सुखी हैं, कोई भी पशु पक्षी तक भी दुखी नहीं है, क्योंकि गिरिराज जी उठा रखे हैं श्री कृष्ण जी ने। सब ब्रजवासी पशु पक्षी गिरिराज जी के नीचे हैं और आपका जल भंडार व्यतीत हो गयो है, हमारे पास जल की एक भी बिंदु नहीं है। इंद्र ने कहा, अच्छा तो वो नंदलाल नहीं है, वो साक्षात त्रिलोक का परमात्मा कृष्ण है, ब्रह्म है। मैंने भूल कर दी जो उनसे इस प्रकार की परीक्षा करी। हे सामर्थक गणों, अब तुम्हारे जाने से कुछ भी ना होएगा, अब तो मैं ही जाकर के प्रभु की शरण लूंगो। इंद्र ने निश्चय कर लिया। महाराज ठाकुर जी ने कहा, अरे ब्रजवासियों निकलो, है गो आनंद, अब कछु ना है बाके पास जलवल, अपने सब खुशी सुखी हो गए, निकलो सब। सबको निकाले महाराज। सुखदेव जी कहें, राजन जहां नीचे गिरिराज जी के नीचे से सब निकले और पहली तरह ही पूर्ववत स्थापित ठाकुर जी को गिरिराज जी को पधरा दिए, तो यशोदा मैया तत्ते निरययु गोपा स्वम स्वमादाय गोधनम सकटोढोपकरणम स्त्रीमाल स्थवरासनैः भगवानपि तं शैलम स्वस्थाने पूर्वत प्रभु पश्यतां सर्वभूतानां स्थापयामास लीलया। गिरिराज जी को स्थापित कर दिए। जो यशोदा मैया शीघ्र ही ठाकुर जी के पास भगी और ब्रजवासी भगे। क्या कर रहे हैं? तम प्रेम वेगा निवृता ब्रजौकसो यथा समीयु परिरंभणाधिवी। मैया ने वाम हस्त ले लियो। ठाकुर जी क्या कर रही है? क्या कर रही है यशोदा मैया? चूम रही है हाथ को। कन्हैया तेरे कितनो कोमल हाथ है, तेने 7 दिन गिरिराज जी को कैसे टांगो कन्हैया, कैसे उठायो? परिरंभणाधिवी। सुखदेव जी कहे केवल यशोदा मैया नहीं चुम्बन कर रही है, सभी ब्रजवासी, सब गोपियां और गोप ठाकुर जी को पूजन कर रही है। ददक्षदादि युजूस दास दधि अक्षस से तिलक कर रही है, अभिषेक कर रही है और युजूस आससा युजू आशीर्वाद दे रही है, क्योंकि बालकृष्ण है ना। यशोदारोहणी नंदो रामस्य बलनाम्बरा कृष्ण मालिंग युजू आससा स्नेह कातरा। गोपों ने, नंद जी ने, उपनंद ने, यशोदा जी ने, रोहिणी जी आलिंगन दिए ठाकुर जी को, गले से लगा करके मिले। बलदेव जी मिले, सब गोप मिल रहे हैं। ठाकुर जी के दर्शन संग धुंध भी बज रही है। हमारा गाय गान कर रहे हैं, ठाकुर जी की सुंदर यश को गान हो रहे है। और गान करते करते सब ब्रजवासी अपने अपने गांव को आ गए और गांवों में आकर के एवं विधान कर्माणी, नंद बाबा आगे नंदगांव, बरसाने में आगे वृषभान जी, गोप अपने अपने घर को चले गए। एवं विधान कर्माणि गोपा कृष्णस्य वीक्षते अतत वीर विदा प्रोचु समभेत सुमिस्मता बालकृष्णे। सबरे गांव गांव में चर्चा हो गई। क्या चर्चा हो गई? 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 कोस के गिरिराज जी को 7 दिन तक धारण कर लिए। ये नहीं है नंदलाल, ये नहीं है नंद जी को पुत्र। गांव गांव में चर्चा है। नंद जी को पुत्र नहीं है, नंद बाबा कहीं से लेके आए हैं पुत्र को। क्यों? नंद बाबा कभी भी ऐसा अद्भुत कर्म नहीं किए। 7 कोस के गिरिराज जी को 7 दिन धारण किए। चलो नंद बाबा के यहाँ चले, पूछें कन्हैया को कहां से लायो, ये पुत्र कहां से लायो। और आफत आई गई। कौन की? नंद बाबा की। सबरे गांव गांव से ब्रजवासी आए उड़ उड़ के नंदगांव और कहा, अरे नंद जी, ब्रजेंद्र जी, हम आपके पास पूछने आए हैं, ये कृष्ण तुम्हारा पुत्र नहीं है, हमको शंका है तुम्हारे बालक में। तुम शंका लेके आए हो? हाँ। तुम खाते लाए हो कन्हैया है, तो ये शंका को का है वो कन्हैया में? तुम्हारे जैसे बालक है वैसा मेरो बालक है, जहां में तुम शंका लेके क्यों आ गए, भ्रमित होके क्यों आ गए? इसलिए आ गए जी
कि तुम्हारे लाला सप्ताहायन 7 वर्ष के हैं और एक हाथ से 7 दिन तक, जैसे गिरवरा, जैसे कथम विवृत गिरवरम पुष्करम गजराडवा हाथी कमल नाल को उठा ले, वैसे तुम्हारे लाला ने 7 दिन तक कमल पुष्प की तरह गिरिराज जी को उठाए हो है ना। हमको तो एक बोले नंद जी जब ही शंका है गई तुम्हारे लाला में जो 6 दिन के कन्हैया आए और पूतना को मार दिए, तभी शंका है गई, बोले ना आए हम तो। एक बोले हमको तो जब ही शंका है गई जो 4 महीना के थे और सकट उलट दिए। एक बोले 1 वर्ष के भय तृणावर्त मोक्ष दे दी, तृणावर्त को आकाश से नीचे पटक दिए, हमको जब ही भ्रम हो गए हो। एक बोले जी 2.5 वर्ष के है और यमला अर्जुन के वृक्ष तोड़ के फेंक दिए यानी कन्हैया ने, हमको तो दामोदर बने ना तभी शंका हो गई। एक बोले जी 2-2 बार अग्नि को पान कर गए, हमको तो जब ही शंका है गई, सबरी शंका लेकर पड़ी महाराज। नंद बाबा बोले भैया काय को शंका करो मेरे कन्हैया में। सुनो, गर्ग जी जब नामकरण करने आए थे ना, उस समय कृष्ण के महात्म्य के श्लोक बोले थे मेरे लाला संबंधी, और उस समय मैंने आप लोगों को नहीं बुलायो, इसलिए तुमको भ्रम हो रहे हैं। यदि उस समय तुमको बुला ले तो गर्ग गीत को सुनकर के कोई भ्रम होता ही नहीं तुमको। क्या गर्ग जी ने कही थी? गर्ग जी ने कहा था कि अनेन सर्व दुर्गाणी यूयम अंजह तरस्य था, ये गर्ग जी का गीत था। गर्ग जी ने कहा था ये युगावतारी है नंद जी तुम्हारा पुत्र, ये सतयुग में श्वेत नारायण और त्रेता में रक्त नारायण और द्वापर में पीत नारायण बन के आए हैं, और इदानीम कृष्णताम गत, इस समय द्वापर के अंत और कली के प्रारंभ में ये कृष्ण बन करके आए हैं, वो नारायण ही है ये। और ये भी कहा कि प्रागयम वसुदेवस्य, पहले वसुदेव जी के घर जन्मे तो वासुदेव इनको नाम है, और आपके यहां जन्मे तो नंदलाल इनका नाम है, और बहुनी इनके बहुत से कर्म हैं, लीलाएं हैं, और लीला के अनुसार इनके नाम पड़ेंगे। और ये भी कहा कि तुम्हारे लाला नारायण समो गुणाई, गुणों में नारायण भगवान के समान है, ये साक्षात नारायण है। हाँ नारायण, सब ब्रजवासी बोले। गिरिराजी कौन उठावे को बिना नारायण के? बोलो नारायण भगवान की। सुखदेव जी कह राजन नंदलाल की हूँ पूजा करे, नंद बाबा की हूँ पूजा करे, अपने अपने घर ब्रजवासी के 26वें अध्याय की कथा और 27वें अध्याय में तो वह इंद्र पूजा करने और स्तुति करने और विनती करने को स्वर्ग से ब्रज में आए। तो स्वर्ग से ब्रज में जहां उतरे उस तीर्थ का नाम है शक्र तीर्थ। शक्र तीर्थ, शक्र माने इंद्र, ब्रज में शक्र तीर्थ है। हो कहाँ है आप कहोगे? गोवर्धन से बरसाने जाओगे ना तो गोवर्धन बरसाने के बीच में सकरवा गांव है, एक रोड पे ही है, थोड़ी सी दूर है। अपभ्रंश सकरवा हो गए है, नहीं तो शक्र तीर्थ कहते हैं भागवत में उसको। शक्र तीर्थ माने इंद्र जहां उतरते हैं ब्रज में। फिर गोवर्धन की तलहटी में हाथी लेकर के, ऐरापत हाथी लाए ना, वो आकाश गंगा का जल लाए, सुरभि गैया संग में लाए, क्योंकि अभिषेक करेंगे ठाकुर जी का। इसलिए इंद्र चले सुरभि कुंड की तरफ। हाथी दरवाजा है गोवर्धन में, माने हाथी को लेकर के जिस तलहटी में प्रवेश इंद्र ने किया उस गोवर्धन में उस कक्ष का नाम हाथी दरवाजा। और आगे सुरभि कुंड पर, और इंद्र ने महाराज प्रभु को देखा और श्री नंदलाल भगवान की स्तुति शुरू कर दी। इंद्र कहते हैं विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्त रजस्तमस्कम माया मयोयम गुण संप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंध। हे कृष्ण, मैं आपके स्वरूप को कैसे समझूंगा? कृष्ण आपका शुद्ध स्वरूप है, रजोगुण तमोगुण रहित स्वरूप है। अब शुद्ध स्वरूप को अशुद्ध वस्तु कोई जीव समझ सकता है? इंद्र कहता है मुझे तो अहम था महाराज, मुझे तो इंद्रासन का स्वर्ग के राज्य का मद था, और जिनको मद होता है वो भगवत स्वरूप को क्या पहचानेंगे? सुनो, हमारे वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं अहंता ममता नासे सर्वथा निरहंकृते स्वरूपस्थो यदा जीवा कृतार्थ स निगद्यते। बालबोध का ये वाक्य है। अरे भक्तों, अपनी अहंता ममता को फेंक देना निकाल के बुद्धि से। अहंता ममता निकलने के बाद भी जब जीव शुद्ध होता है तो उसको शुद्धता का अहम होता है कि हम जैसी पूजा सेवा करते हैं, स्मरण करते हैं, वैसे तो कोई भलाई करते होंगे। कहते हैं लोग हमसे, पंडित जी
हमारी जैसी भक्ति तो कोई दूसरे बहुत मुश्किल से ही करते होंगे। वाह भाई वाह, तू बड़ो भक्त है गयो। अरे करवे बारे कोई कहेगा? करवे बारे को तो भगवान इतनी दैन्य दे कि वो तो बेचारो नबतो ही रहे। और वाको एक याद रखियो कोठारी जी, भक्ति हमेशा कमी दिखाती है। जिन भक्तों के पास में भक्ति होती है वो कमी दिखाती है कि मैं कुछ नहीं बन रहा हूं, मुझसे कुछ नहीं बन रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। भगवान ने जो मुझे किया है ना, मैं तो एक राई की बराबर ही भगवान को उपकार नहीं चुका रहा हूं। भगवान ने जो मेरे लिए किया है, भक्ति कमी दिखाती है। और जहां मद होता है वहां भगवत स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है। तो वल्लभाचार्य जी कहते हैं अहंता ममता इसको दूर करना, और ये अहंता ममता दूर करने के बाद भी निरहंकारी रहना, अहंकार मद मत करना, फिर तुम्हारी स्वरूप स्थिति होगी। और अपने स्वरूप की स्थिति होगी तो भगवत स्वरूप को पहचानोगे। जब अपने छोटे से स्वरूप को नहीं पहचानोगे तो बड़े स्वरूप को कैसे पहचानोगे? ये बात है। इसलिए यहां स्तुति में इंद्र कहते हैं विशुद्ध सत्व आपका स्वरूप है प्रभु, शांत स्वरूप है आपका, और मैं आपको कैसे पहचानूं? शुद्ध सत्व रजोगुण तमोगुण रहित प्रभु आपका शांत रूप है कृष्ण। और बस आप में तो कोई भी किसी प्रकार का विकार नहीं है, अविकारी ब्रह्म हैं आप प्रभु। मैं जानता हूं कि धर्म की रक्षा के लिए, खल निग्रह करने के लिए आपका अवतार है नंदलाल के रूप में। मैंने मद किया महाराज, मैं देवताओं का राजा बना दिया आपने, तो मुझे मद हुआ और मद के कारण से ही ब्रजवासियों को कष्ट दिए। आज मुझे मद रहित बना दिया आपने। गिरिराज जी पूजन करायो, बहुत अच्छो रहो प्रभु। कौन कहते हैं? इंद्र कहते हैं मेरा मद उतर गया, मेरा अहम दूर हो गया। हे ईश, जगत के पिता आप मेरे भी पिता हो, जगत के गुरु हो, आप काल रूप हो। इन जगदीश माननियों के, हमारे लोगों के मान को विधुर्मन दूर करने के लिए ही आपने गोवर्धन लीला का निर्माण किया है प्रभु। हे हरे, मत सदृशा अज्ञा, मेरे जैसे अज्ञ जो है मूर्ख, वह काल में अभय आपको देख करके मद को त्याग करके शतमार्ग को स्वीकार करते हैं। बस खलों को दंड देना ये आपका कोई क्रोध थोड़ी है, उनकी शुद्धि के लिए दंड देते हो। मेरी शुद्धि हो गई महाराज, मेरा आपका स्वरूप ज्ञान हो गया नंदनंदन। बस अब मद नहीं करूंगा कभी भी। सुखदेव जी कहते हैं सुंदर स्तुति, नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सातुताम पतिये नमः। ये सब स्तुति है महाराज। एवं संकीर्तता कृष्णो, भगवान की स्तुति करी। मैं गंभीर वाणी में श्री भगवानो वाचा, नंदलाल इंद्र से बोले। कहा बोले? मया ते कार मगमन मखवंगो नगृणतः मधुस्मृतये नित्यम मत्यश्चेन्द्र श्रिया वृषम। देखो भैया इंद्र, मैंने जो गिरिराजी पूजा कराई और तुम्हारी पूजा छुड़ाई वो केवल तुमको शुद्ध करवे के लिए। मुझे का मतलब वो गिरिराज जी की पूजा थी तो कह रहे ठाकुर जी। मैं जान गयो कि इंद्र को मत है और वाकी शुद्धि मेरे बिना कोई करेगो ना है। कौन कर तो ठाकुर जी के बिना शुद्धि कौन कर सके? देवतान की शुद्धि तो भगवान ही तो करेंगे। जालिए मैंने सब फेर फार कर दियो है। गम्यताम शक्र भद्रम व क्रीताम मैंने शासनम। इंद्र दूसरों ना बैठा रहूंगा कोई स्वर्ग में जाकर के हो, चिंता मत करो, तुम्हारो ही राज्य रहेगो। पर अब घमंड मत करियो, मद मत करियो। ऐसे कह रहे ठाकुर जी। दीनता से पूर्वक बैठो और आनंद से सब भक्तन को अपने अनुयायी बनो, माने अनुमोदन करो, भक्तन को प्रतिबंध मत दीजो। स्थिताम स्वादकारेषु, स्तंभ वर्जित होकर के, घमंड वर्जित करके आप अपना। महाराज जी मेरी एक इच्छा है। कौन सी? सुरभि गैया ने कही महाराज जी हम आपको अभिषेक करना चाहें। कृष्ण कृष्ण महायोगिन, ये सुरभि की स्तुति है। विश्वात्मन विश्व संभव भवता लोकनाथ है ना सनाथ, हमको सनाथ कर दिए। हे जगतपते, हे ठाकुर जी हम आपको अभिषेक करना चाहें। हाँ करो। सोई महाराज ठाकुर जी को सुरभि गैया के दूध से नभाए, फिर गंगा जल लाए हैं इंद्र वहां स्वर्ग से, और वह गंगा जल से नभाए और ठाकुर जी को अभिषेक को जल जा भर्यो सरोवर में। वह को गोविंद कुंड नाम है गयो। गोविंद कुंड गयो ना आनेवर में, गोविंद कुंड को पान कियो है। गोविंद कुंड जहाँ भगवान गोविंद के कृष्ण के अभिषेक को जल भर्यो है। और कहो महाराज सुनो, इंद्र ने कही मैं भले देवतान को इंद्र हूं, पर आप तो सब भक्त और गैयान के इंद्रतांगत। अहम इंद्रो ही देवानाम
तुम गवाम इंद्रताम गत। इसलिए प्रभु आज से गोविंद इत लोके ताम गाशंति भूमानवा। गोविंद भगवान की। लो हमारे गोविंद नाम धर दियो सब। गोविंद गोविंद भगवान को आने और में मंदिर है हो, गोविंद कुंड के पास ही गोविंद भगवान को मंदिर है। और सुरभि गैया के कुंड है ना, सुरभि कुंड, और ऐरापत हाथी को ऐरापत कुंड, और सुरभि गैया के चरण चिन्ह गिरिराज जी में बने हो सुरभि कुंड पे। सुरभि गैया ऐरापत हाथी के चिन्ह, सब चिन्ह बने। आज भी लीला है महाराज, वही लीला है सब। ऐसे सब आनंद से जब भगवान को पूजन है गयो, गंधर्व विद्याधर सिद्ध चारण नारदादिक देव ऋषि मुनि सब आ गए। इसको गान करवे लगे, देवांगना नृत्य करवे लगी, देवमुख कृष्ण की स्तुति करवे लगे, पुष्पन की वर्षा हेवे लगी। सुखदेव जी के महाराज गाय दुग्ध व्याप्त हो गई, भूमि को दूध ही दूध से कर दियो महाराज गीलो गैयान ने। क्षीरादि रस वाहिन्या नदी माने यमुना जी में हूं दूध बहवे लग गयो। मधुश्रवा वृक्ष है गए, औषधि अकृष्ट पच्चा है गई मारे, भूमि में अन्न बिना हल चलाए हैवे लगो ब्रज में। अब सब रो गयो छिप गयो, पहले है गयो जब ठाकुर जी को अभिषेक भयो का। सब ऐसी स्थिति हो गई। 27 अध्याय पूरे हो गए। सुखदेव जी महाराज के इंद्र तो स्वर्ग को चले गए, ठाकुर जी गैया चराते चराते नंद भवन में आ गए। ये 27 अध्याय ये साधन लीलाएं हो। गिरिराजी पूजन, कात्यायनी व्रत, भतरौट पर द्विपत्नी की सामग्री स्वीकार, सब साधन लीला। और 28वें अध्याय में एकादशी व्रत भी साधन लीला। साधन लीला 7 अध्याय में साधन कराने के बाद ही फल मिलता है। फिर रास पंचाध्याय होगी 29वें अध्याय में, और 27 अध्याय गोवर्धन पूजा साधन लीला। आप लोग गिरिराज जी की प्रदक्षिणा करोगे ना, तो गिरिराज जी आपको प्रत्यक्ष भगवान को दिखा देंगे। श्री गिरिराज जी ने पुलिंदनीन को भगवान मिलाए। पूर्णा पुलिंद उर्गाय पदाब्ज राग श्री कुंकमेन दैतास तन्मंडते न। सुखदेव जी कहते हैं भीलनियों को भगवान मिले। क्यों जी? तो भीलनीन को तो पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं आती, ज्ञान व्यान भी नहीं है, तो गिरिराज जी ने भीलनीन को भगवान मिलाए दिए, तो वैष्णवन को भगवान नहीं मिलाएंगे का? हमको तो ये हाव है। अरे भीलनीन को भगवान मिलाए दिए, भीलनीन को पुलिंदनीन को भगवान मिलाए दिए, तो वैष्णवन को भगवान को गिरिराज जी जरूर मिलाएंगे। बड़े परम भक्त हैं महाराज। गिरिराज जी के 2 स्वरूप हैं, एक हरिदास बर रहे हैं और एक साक्षात भगवान है। हंताय मद्र रवला हरिदास वर्यो, या श्लोक में हरिदास वर्य बताए हैं, और गोवर्धन लीला में शैलोषमीत वरुण भूरी बलमादत साक्षात भगवान बताए। और हो ही है, भगवान के 2 स्वरूप हों, एक भक्त रूप में आचार्य रूप में और एक भगवान रूप में। वल्लभाचार्य जी भी भगवान श्रीनाथ जी का रूप है वो, और श्रीनाथ जी भगवान है ही। यज्ञ भोक्ता यज्ञ करता चतुर्वर्ग विशारदा, यज्ञ भोक्ता भी हैं और यज्ञ करता भी हैं। एक स्वरूप से यज्ञ करा रहे हैं और एक स्वरूप से यज्ञ भोग रहे हैं। यज्ञ भोक्ता यज्ञ करता। बोल गिरिराज धरने की। अब जो कछु बोले ठाकुर जी के चरणारविंद में समर्पण कर दें। कल आप 28वें अध्याय में एकादशी व्रत की कथा, 29 से 33 तक महाराज रास लीला की कथा, रास पंचाध्यायी, और फिर तो 34वें अध्याय में और बस भगवान की वह अंबिका पूजन और वह सुंदर शंखचूड़ वध, युगल गीत 35वें अध्याय में, अरिष्टासुर वध 36 में, ऐसी सब लीलाएं आएंगी। गिरिराज धरन सिजे तुम्हारी शरण, गिरिराज धरन सिजे, गिरिराज धरन सिजे तुम्हारी शरण, गिरिराज धरन सिजे, श्री गिरिराज धरन सिजे तुम्हारी शरण, श्री गिरिराज धरन, श्री गिरिराज धरण श्री जी तुम्हारी शरण, श्री गिरिराज धरण, श्री गिरिराज
राज धरण श्री जी तुम्हारी शरण, श्री राज धरण श्री जी तुम्हारी शरण, श्री गिरिराज धरण श्री जी तुम्हारी शरण, श्री राज धरण श्री जी राज धरण आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म महाराज जी अखियन को तारो, बाबा की अखियन को, ओ गोपिन के प्राण के प्यारो, इन पे प्राण न्योछावर की जय, इन पे प्राण न्योछावर की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। भारती सुफल करनी बलदाओ को छोटो भैया, बलदाओ को छोटो, कनुआ कहे कहे बोलत मैया, कनुआ कहे कहे बोलत या परम मुदित मन लेत बलैया, परम मुदित मन लेत बलैया। छवि नयनन में बरली जय, यह छवि नयनन में बरली जय। आरती बाल कृष्ण की जय। तो तारी बोले मधुर सुआवे, तो तारी बोले मधुर, सकन संग खेलत सुख पावे, सकन संग सुख पावे। सुर नर मुनि जन इनको जावे, सुर नर मुनि जन इनको जावे। अब इनको अपनो कर लीजिए, अब इनको अपनो कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय। श्री राधावर सुगर कन्हैया, श्री राधावर सुगर, ब्रज जन को नवनीत कवैया, ब्रज जन को नवनीत कवैया। देखत ही मन नैन चोरैया, देखत ही मन चोरैया। अपनो सरबस इनको दे गए, अपनो सरबस इनको दे
आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की। गौतम मुक्ति की दात, जगत की माता, सागर की नौका जी, राम मिलन का मौका है जी, कृष्ण मिलन का मौका। ब्रह्मा नारद व्रज लगायो है जी, वेद व्यास जाकी करी तो पालना, वह प्रगट की ना है जी, तीन तीन सौ डाला, 12 व्रज लगा है जी, पान पुष्प की गिनती नहीं, गिनती नहीं, सुखदेव ले को लीनो है जी, श्री भागवत मुक्ति की दाता, जगत की माता, भवसागर की नौका। 18,000 वाके सागा कहिए, और जू पात्र गनेरा है जी, पान पान से अमृत बरसे, अमृत बरसे, मुनियन के मन भाई है जी, श्री भागवत मुक्ति की दाता, जगत की माता, भवसागर की नौका है जी, काहे परीक्षित सुनो सुखदेव जी, जिन्हें भागवत बचाई है जी, जिन बाची तिन मोय बताओ, फिर नहीं पायो मौका है जी, श्री भागवत मुक्ति की दाता, जगत की माता, भवसागर की नौका है जी, गौ करण धुंधकारी कारण, श्री भागवत सुनाई है जी, ज्ञान विराग भक्ति के पुत्रन, के पुत्रन, जिन्हें प्रगट देखी है जी, श्री भागवत मुक्ति की दाता, जगत की माता, भवसागर की नौका, काम क्रोध मद लोभ छोड़ दो, नहीं तो रहोगे रीता जी, यही जन्म में पार उतर जाओ, उतर जाओ, भगवत ज्ञान अनोखा है जी, बैठ विमान वैकुंठ पधारो, फिर नहीं पावो मौका है जी, सुन सुनावे जो नर नारी, जो नर नारी, सो वैकुंठ सिधावेगा जी,
88,000 मुनियन के माहे सुनि परीक्ष सप्ता कथा जी राजा परीक्षत सुनि सुखदेव जी गंगा तीर सुनाई है जी 18,000 छियंतर माए ब्रह्मा जी ले सी लेखो है जी 56 करोड़ यादू मिल सुनिया गीता पाठ कराया है जी 7 दिनों के बीच मुक्ति जो पाई सीधा वैकुंठ पधारा है जी कृपा करो श्री कृष्ण मुरारी हमें पावा मुक्ति है जी श्री भागवतम मुगत की दाता जगत की माता बगागर की नौका। बोलो महापुराण भागवत भगवान की जय। ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्ति देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनागं महिमानो सजन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा सेवन्त कावकुल चम्पक पाटलाब्जै पुन्नाग जात करवीर रसाल पुष्पै विलव प्रबाल तुलसी दल मंजरी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। ओम पुराण पुरुषोत्तम श्रीमद् भागवताय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। गिरिराज धरण श्री तुम्हारी शरण गिरिराज श्री जी तुम्हारी शरण गिरिराज धरण श्री जी तुम्हारी शरण गिरिराज तुम्हारी शरण श्री गिरिराज धरण श्री जी तुम्हारी शरण गिरिराज धरण श्री जी तुम्हारी शरण। अमृतत्वशेषानो यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा तो जायांश पूरखा पादोश विश्वाभूतानि त्रपादशामृतं दिविः ततो ततो विराट जायत विराजो अधिपूरुषः सजातो वतरिषथो पुरः तस्माद्यज्ञा सर्वभूतहरिजया सामान्यज्ञे छन्दांगस्य जगरे तस्मादजो तस्मादजायतः तस्मादस्वाजायन्त यके भयादतो गावो जगरे तस्मादस्माज्जाता जावयः तम यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातं आदित्य बाले कृष्ण की जय अपनो जन्म सफल कर श्री यशोदा को परम दुलारो बाबा की अखियन को तारो गोपिन के प्राणन सो प्यारो इन पे प्राण न्योछावर की जय आरती बाले कृष्ण की बलदाऊ को छोटो भैया कनुआ कही कही बोलत मैया परमा मुदित मन लेत बलैया जय छवि नयनन में भरे
आरती बाल कृष्ण की जय। तो तारी बोलन मधुर सुहावे, सकन मध्य खेलत सुख पावे। सोई सुकृति जो इनको ध्यावे, अब इनको अपनो कर लीजे। आरती बाल कृष्ण श्री राधा वर सुघड़ कन्हैया। ब्रज जन को नवनीत खवैया, देखत ही मन नयन चुरैया। अपनो सर्वस इनको दीजे। आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सुफल कर लीजिए। बाल कृष्ण भगवान की जय। श्री गिरिराज धरण की मंत्र पुष्पांजलि। मनसो जातः चक्षो सूर्योऽयायतः। श्रोत्रादिवायुस्य प्राणस्य मुखादग्निर्जायतः। नाभ्यासीदन्तरक्षकं शेषणोद्यौहौषं वर्धतः। पद्यां भूमदश श्रोत्रार्था लोकान् कल्पयन्नः। यत्पुरखेण हविषा देवा यज्ञमतमतः। वसन्तो शासिराज्यं ग्रीष्मसर्वभिः। शब्दाशासन् परिधय स्त्री सप्तशमदा देवा यदिगन्तर्मानावदनं पुरुषं पशुं यज्ञेन यज्ञमयजन्त देव। प्रथमान्यासन्यातेहनाकं महिमान सचन्त्र यत्पूर्वे साध्यासन्त देवः। ॐ राजाधिराजाय प्रसय्यसाय नमो वयं श्रवणाय कुर्महे। समे कामान काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु। कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोजं साराज्यं पार्वेष्टं राज्यं महाराजं समन्वयायि शातः सार्वभौम सर्वायुगान्तादात्। पृथव्यै समुद्रपर्यन्ताय इन्द्रार्ति तदेका श्लोकं गीतामर्थ प्रवेशारोमर्थस्यावसंग्रहे। आविखितस्य कामपरिविश्ये देवासभासदाद्वे। कायेन वाचा मनसेन्द्रिये वा बुद्ध्यात्मना वा श्रुतस्वभावात् करोतयाद्य सकलं परस्मै। नारायणाय समर्पित प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। यानि कानि पापानि जन्मान्तरितानि च तानि तानि प्रशन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। गोपाला गोपाला मेरो प्यारो मनोहर। गोपाला गोपाला मेरो प्यारो मनोहर। गोपाला नंदलाला नंदलाला मेरो प्यारो मनोहर। नंदलाला 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 मेरो प्यारो मनोहर। नंदलाला गोपाला 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 मेरो प्यारो मनोहर। गोपाला 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 मेरो प्यारो मनोहर। गोपाला 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 नदलाला 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 मेरो प्यारो मनोहर। नदलाला 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 मेरो प्यारो मनोहर। नंदलाला गोपाला गोपाला मेरो प्यारो मनोहर। गोपाला गो
गोपाला गोपाला मेरो प्यारो मनोहर गोपाला 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 नदलाला 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 मेरो प्यारो मनोहर नदलाला नंदलाला नंदलाला मेरो प्यारो मनोहर नंदलाला गोपाला गोपाला मेरो प्यारो मनोहर गोपाला 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 मेरो प्यारो मनोहर गोपाला नदलाला 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 गोपाला 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 नदलाला 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 गोपाला 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 मेरो प्यारो मनोहर गोपाला 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 मेरो प्यारो मनोहर नदलाला नदलाला मेरो प्यारो मनोहर नदलाला 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 गोपाला 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 मेरो प्यारो मनोहर गोपाला 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 मेरो प्यारो मनोहर नदलाला गोपाला 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 नदलाला 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 मेरो प्यारो मनोहर नदलाला नदलाला मेरो प्यारो मनोहर नदलाला गोपाला गोपाला मेरो प्यारो मनोहर गोपाला 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 मेरो प्यारो मनोहर गोपाला 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 नदलाला 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 मेरो प्यारो मनोहर नदलाला राज धरण की हरि ओम चिंता संतानंतारो यत्पादाम्बुजरेणव श्रियाणां तान्यजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहेतो जन्तु सर्वदुःखातुको भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनं अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायनं लक्ष्मी सहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्वेश्य
चतुर्भिः सत्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्षसा यासामहरिकथोदगीतं पुनाति भुवनत्रयं भक्ताभिलाषा चरितानुसारी दुग्धादिचौरेण यशो विशारी कुमारितानन्दितु घोषनारी मम प्रभुषे गिरिराजधारी। श्री गिरिराज धरन की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। श्री सुखवाच एकादश्यां निराहार समभ्यर्च जनार्दनम् स्नातुं नन्दस्तु कालिन्द्या द्वादश्यां जलमाविशत् तं गृहीत्वा नयत भृत्यो वर्णस्यासुरोऽन्तिकम् अभिज्ञाया स्वरिं बेलां प्रविष्टमुदिकं निशि चुक्रुषु तमुपश्यन्त कृष्णरामेति गोपिकाः भगवान् तव श्रुत्य पितरं वरुणाहृतं। श्रीराज बाबा के अनुग्रह से कथा प्रारंभ करते हैं। गोवर्धन लीला की कथा आप लोग कल सुन लिए। समस्त ब्रजवासी श्रीराज जी को आश्रय लिए। ठाकुर जी ने, श्री कृष्ण जी ने इंद्र के मद को दूर किए। श्रीराज भगवान की पूजा करी और कराई। समस्त वर्षा के वेग से ब्रजवासीन की सुरक्षा भगवान किए। 28वें अध्याय में सुखदेव जी कहें श्री नंद बाबा एकादशी व्रत करते। एकादश्याम निराहार, तो एकादशी के दिन बाबा नंद जी आहार नहीं लेते, कुछ भी फल दूध कुछ भी ना लेते, निराहार करते। लिखा है एकादश्याम निराहार। यहां तक है कि निर्जला एकादशी व्रत कहे ना, निर्जला माने जल भी नहीं लेनो। ऐसे हमारे यहाँ बहुत साधु करें निर्जला व्रत, संत लोग। तो ये आहार बिना के व्रत करते, निर्जला व्रत करते।